अपवर्क में आप एक विनिंग प्रपोजल कैसे बेचते हैं और आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके कैसे आप अपने उस प्रपोजल को विनिंग बनाते हैं और आप मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज या मैक्सिमम ऑर्डर्स अपवर्क के ऊपर ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, अपवर्क के प्रपोजल के हवाले से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस टिकटॉक के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी आ रहे थे कि सर हमें अपवर्क का प्रपोजल आसान मेथड से लिखना और क्रिएट करना सिखा दें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली प्रपोजल कैसे बनाया जाता है चैट जीपीटी की मदद से, ताकि आप कम से कम वक्त में मैक्सिमम अपने चांसेस बढ़ा लें कि आप प्रपोजल के व्यूज़ को बढ़ाएं, उससे मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज लें और आप अपनी कन्वर्सेशन के बाद ऑर्डर्स को कंफर्म कर दें। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नई चीज़ें भी बताऊंगा, मे बी कि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया होगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रूवन टेक्निक्स हैं जो मैं अपने लिए फॉलो करता हूँ। आप ये समझे कि मैं अपना मेथड आपको दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसके अलावा और कोई मेथड फॉलो करता ही नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कोई साइट पे कोई टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, ना ही मेरे पास कोई ऐसा मेथड है कि जिससे मैं उसको ऑटोमेट करूं। जो मेथड मैं आपको आज इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं वही मेथड मुझे बहुत अच्छा वर्क करती है अपवर्क पे। ठीक है, तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं। अच्छा जी, इस वक्त मैं लैपटॉप स्क्रीन पर मौजूद हूं। अपवर्क की प्रोफाइल मैंने ओपन कर ली है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले देखें उन जॉब्स के ऊपर आपने अप्लाई करना है कि जो अभी रिसेंटली पोस्ट हुई हो। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपने मैक्सिमम ये कोशिश करना है कि उनके ऊपर कम से कम पोस्टिंग हो, कम से कम बिडिंग हो, ताकि वहां पर आपके क्लोजिंग के चांसेस बढ़ सकें, आपकी जो प्रपोजल है उसके व्यूज बढ़ सकें। तो मैंने जो आपको बताया है कि रीसेंट पोस्टिंग के ऊपर आपने जाना है, उसके ऊपर सबमिशंस करनी है, और दूसरा ये है कि कम से कम जॉब्स के ऊपर जिन्होंने अप्लाई किया हो वहां पर आप लोगों ने अपने प्रपोजल सेंड करना है। मिसाल के तौर पे ये देखें, अभी मैंने इसको रिफ्रेश किया है तो 37 सेकंड्स पहले ये जॉब पोस्ट हुई है, वर्डप्रेस वेबसाइट WP मेंबर प्लगइन हैविंग इश्यूज। ठीक है, ये एक इशू है जिसके लिए मैं दोबारा रिफ्रेश कर देता हूं ताकि देखते हैं कि कोई और जॉब आई है कि नहीं आई। ठीक है, अब ये देखें 49 सेकंड्स हो गए इसके लिए। नीचे जाते हैं वर्डप्रेस WP मेंबरशिप प्लगइन। ठीक है, उसके बाद शॉपिफाई वेबसाइट डिजाइन फॉर ई-कॉमर्स स्टोर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले आपने इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को फॉलो करना है। वो क्या है कि आपने देखना है कि ये पेमेंट वेरीफाइड है कि नहीं है। नहीं है, ये इसने कोई स्पेंडिंग की अब तक नहीं की। कहाँ का है? यूएस का है। अब ये यूएस का है तो आपने इसको देखना है कि मे बी कि ये बिल्कुल ही नया यूज़र हो और इसको जो है वो वाकई में ये सर्विस चाहिए हो। ठीक है, तो आप लोगों ने ये देखना है कि नीचे किसी ने सबमिशंस किए हैं कि नहीं किए। अभी तक किसी ने भी नहीं किए। ठीक है, लेस देन 5 का मतलब बहुत 5 से कम ही लोगों ने किए होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर वेरीफाइड है, पेमेंट वेरीफाइड नहीं है। अब यहाँ पर अगर वो आवरली कोई ऐसा बंदा आए ना, तो इसका मतलब ये है कि मे बी कि वो फर्स्ट टाइम उसने ज्वाइन किया हो और उसके बाद फिर हमसे एक डिस्कशन करे। जब वो मेक श्योर करेगा तो मे बी कि वो हमें ऑर्डर दे दें। तो ये देखें, इसने 25 जनवरी आज ही गालिबन अपवर्क पे रजिस्ट्रेशन किया। तो नॉर्मली ऐसे लोगों को ना जो कि पेमेंट अनवेरीफाइड हो, उनको आप लोग इग्नोर किया करें, क्योंकि यहाँ पर आपके वो कनेक्ट्स ज़ाया होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब इसके ऊपर 10 कनेक्ट्स हैं। अब इसी को ही मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ, इसके ऊपर मैं लिस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं ये क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। ठीक है, कॉपी करके आपने जाना है जी चैट जीपीटी में। अब चैट जीपीटी में आपने एक तरीके से चलना है ताकि वो आपको अच्छे से अच्छा प्रपोजल लिख कर दे। ठीक है, आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एक ब्लूप्रिंट बनाया है कि हेलो, आई नीड you to help me create proposal for Upwork job based on client requirement. Are you ready to help me out? उसने कहते हैं yes I am ready, please share requirement, job description and other relevant details. I'll craft a tailored proposal for you. फिर मैंने कहा कि please do not follow your traditional wording and writing flow. I want you to write unique, easy and understandable working but convincing. ठीक है, उसने कहा कि got it, share the job details and I'll create a proposal that's straightforward, engaging and persuasive. फिर मैंने कहा कि do not write long, keep it to the point and short, presentation must be good. उसने कहा कि understood. अब मैं यहां पर क्या करूंगा, सिंपली उसको मैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट दे दूंगा और फिर एंटर करूंगा। अब मुझे टू द पॉइंट और जो मैंने उसको बातें कही है ना उसके अकॉर्डिंगली मुझे क्राफ्ट करके दे देगा। अब यहां पर कोई ऐसी बात या वो अपना ट्रेडिशनल मेथड जो कि नॉर्मल लोगों को पहले ही अटेम्प्ट में दे देता है वो नहीं करेगा, बल्कि ऐसी राइटिंग में देगा कि जो कि ह्यूमन रिटन हो या फिर लोगों ने खुद ही लिखा हो, उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, तो ये इसने मुझे बिल्कुल दे दिया। मैंने शॉर्ट भी कहा था, शॉर्ट फॉर्म में दे दिया है। अब मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी करूंगा और इस जॉब को अप्लाई करते हैं जी यहां पर आके। ठीक है,
अब यहाँ पर मैं अप्लाई नाउ में चला गया, ठीक है, और उसके बाद नीचे आ जाते हैं ये आवरली बेस के ऊपर। आप 15 है, आप इसको बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा दें, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल 20 कर देता हूँ, ठीक है। 20 करने के बाद यहाँ पर वो कह रहा है कि आप इंक्रीज करते हैं, मैं इसको नेवर कर देता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर देता हूँ ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको अगर आपको नाम, चूंकि ये क्लाइंट नया है तो इसका नाम आपको कहीं पर पिछले किसी रिव्यू में नहीं मिलेगा, तो इसको सिंपली आप हाई कर दें, या फिर आप सिंपली इसको हाई के बगैर आई एम एक्साइटेड से भी शुरू कर सकते हैं। देखें कि इसने यहाँ पर कोई ऐसी बात तो नहीं कि जिसमें एक्सपीरियंस का जिक्र हो और उसने वहाँ पर ब्रैकेट दी हो कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो उसको आपने मेक श्योर करना है कि वो फिक्स कर लें। लास्ट में लेट्स वर्क टुगेदर को आपने न्यू लाइन में कर देना ताकि ये अलग से उसे पता चले और यूं आपका ये प्रपोजल बहुत अच्छा लिखा जाए, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये प्रपोजल का जो पोर्शन है वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर अगर माय रिसेंट वर्क में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें कॉपी की थी, मैं देखता हूँ कि अगर वो अभी तक पड़ी हुई हैं पे कॉपी वाले सेक्शन में तो ठीक है, उसको मैं ऐड कर देता हूँ। ये मेरी कुछ वेबसाइट्स मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अगर आपने यहाँ कोई एक्स्ट्रा बिडिंग करनी है बूस्ट करने के लिए तो वो कर सकते हैं, वरना हम यहाँ से सेंड कर देते हैं। तो इस तरह अगर आप लोग प्रॉपरली एक सिनेरियो के तहत चैट जीपीटी को बताकर प्रपोजल लिखवाएं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, तो आपको मैक्सिमम व्यूज मिलेंगे, मैक्सिमम लोग आपसे बात करेंगे। और फिर अगर आप उनको कन्विंस कर पाए अपने प्रपोजल को दिखाकर मीटिंग करके, तो मैं समझता हूं कि इससे अच्छा और कोई मेथड नहीं है। लोग आपको पता नहीं कहां से कहां घुमा लेते हैं, घुमाने के बाद फिर आखिर में कहते हैं अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए फलान नंबर के ऊपर राब्ता कर लें, या प्रॉपर कोर्स सीखना चाहते हैं तो फलां राब्ता कर लें, हम आपको प्रॉपर सिखाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, यही मेथड है। इसी मेथड को बस आपने क्या करना है कि बहुत ज्यादा अपने कनेक्ट्स को जाया नहीं करना, डेली 4 से 5 टारगेट रखें, इससे ज्यादा आप बिडिंग ना करें। जो 4 से 5 होंगे वो भी हाईली क्वालिफाइड और उस क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए कि जहां पर आप मैक्सिमम जो है वो जाकर उसको क्लोज करने की कोशिश करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो काम भी आपको थोड़ा सा आता हो थोड़ा ना आता हो, तो आप लोग उसमें कंफ्यूज भी हैं तो आप फिर भी अप्लाई करें, तो ये बेवकूफ़ी कभी भी नहीं करनी है आपने, ठीक है। जिस जॉब के ऊपर 100% आप ओके हैं कि यार ये मैं 100% कर सकता हूं, या फिर अगर नहीं भी कर सकते किसी की हेल्प लेकर भी करने वाले हैं, तो तब आप उसको करें, क्योंकि ये कनेक्ट्स बहुत महंगे हो चुके हैं। जब ये कनेक्ट्स खत्म हो जाते हैं तो मुझे आइडिया है कि जो लोग मुझे राब्ता करते हैं कि सर हमारे कनेक्ट्स पिछले महीने खत्म हुए हैं, बस वो 10-10 आते हैं हर हफ्ते, पता नहीं जब वो दिल करता है, तो ये वाला काम आपने नहीं करना। जो थोड़े बहुत कनेक्ट्स होते हैं उसको आपने बड़े ही कंजूसी से लेकर चलना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन क्वालिफाइड जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है कि जो आपको आपके स्किल सेट के ऊपर 100% फिट आते हो, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन आपका के हवाले से कमेंट में जरूर पूछिएगा। यही ब्लूप्रिंट आप फॉलो करेंगे तो आप यकीनन अच्छे ऑर्डर्स को लॉक इन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।